and welcome to all of my dear students in this video lecture with the new concept of the physics in the part of work, energy and power with your केसिया मैम। सो बेटा आप लोगों को पता ही है हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में देखा था, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको वर्क की डेफिनेशन, वर्क क्या होता है वो बताया था। एनर्जी के बारे में भी हम लोग देख ही रहे थे। इवन मैंने वर्क का डेफिनेशन ही नहीं तो वर्क का न्यूमेरिकल फार्मूला भी एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया था। चलो आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करते हैं कुछ न्यू कंसेप्ट एंड दिस टॉपिक वर्क, एनर्जी एंड पावर। सो लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट लेक्चर में जैसे कि टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोग देख रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था किसके बारे में बेटा, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। और मैकेनिकल एनर्जी में ही मैंने आपको इस डायग्राम से रूबरू करवाया था और मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मैकेनिकल एनर्जी ही वो ये एनर्जी है जो किसी भी बॉडी को वर्क डन करने के लिए हेल्प करती है। यहाँ पे भी हमने वही कंसेप्ट मैकेनिकल एनर्जी के बारे में देखा था। चलो आज हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। किसके बारे में? काइनेटिक एनर्जी। हमें तो ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत आइडिया होगी ही काइनेटिक एनर्जी के बारे में, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है या कोई मूविंग बॉडी की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियस है बेटा, इन केस ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, इन केस ऑफ द मूविंग बॉडी, द एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी। वो एनर्जी क्या कहलाती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इसके अपोजिट में ही चले तो हमें ये भी पता चलता है, लेकिन अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, कौन से पोजीशन में? रेस्ट पोजीशन में है, तो एट दैट टाइम वो एनर्जी ही कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। चलो जैसे कि मैं आपको अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में ये बता चुकी हूँ कि मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप होते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। तो उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी मूविंग कंसेप्ट में है, तो उस समय उसके पास जो एनर्जी रहती है या उस बॉडी के अंदर में जो एनर्जी पजेस्ड है, उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्या कहते हैं बेटा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय मूविंग बॉडी is equal to the total work done by the body just before coming out to rest. Yes, kinetic energy is nothing but equal to the total amount of work done by the body before coming out to rest. Rest में आने के पहले तक बॉडी जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करती है, all amount of work done is nothing but the kinetic energy. Is nothing but the kinetic energy. Yes बेटा, इट्स ट्रू। ऑब्वियस है, रेस्ट पोजीशन में आने के पहले तक बॉडी मोशन में है, बॉडी वर्कआउट कर रही है, इसीलिए ये कहा गया है कि रेस्ट पोजीशन में आने के पहले तक बॉडी जो कोई भी कंसेप्ट कर रही है, जो कोई भी मोशन परफॉर्म कर रही है, दैट होल वर्क डन इज नथिंग बट इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। नाउ लेट्स सी हियर। आपको अच्छे से दिख रहा है, व्हाट इज दिस? पता है ना आपको? खेलते होंगे, गार्डन में जाते होंगे तो यस, बचपन में ये हमें बहुत पसंद आता है, इवन अभी भी कभी कभी इच्छा होती है। तो चलो देखिए बेटा, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली बात, जब ये बॉयज किड्स यहाँ पे थे, उसके बाद जब ये स्लाइड होके नीचे आए तो एट द टाइम ऑफ द स्लाइडिंग दे पजेस्ड द काइनेटिक एनर्जी। जब वो स्लाइड हो रहे थे उस समय उनके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। और स्लाइड होने के बाद यहाँ पे अब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो उस समय उसके पास कौन सी एनर्जी रहती है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बारे में मैं मेरे नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताने ही वाली हूँ। लेकिन चलो लगे हाथ तो दोनों काम कर लेती हूँ, क्योंकि इस एग्जाम्पल में दोनों बातें क्लियर दिख रही है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द रेस्ट पोजिशन इट पजेस द काइनेटिक एनर्जी। बट लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए देन इट पजेस द अगेन काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट पोटेंशियल एनर्जी, मोशन काइनेटिक एनर्जी, अगेन कमिंग टू रेस्ट पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? तो ये एग्जाम्पल आपको
काइनेटिक एनर्जी, साथ में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही आइडिया बताता है। यहाँ पे लिखा ही है समवन एट अ हायर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है बेटा हाइट, ओके। तो अगर कोई एट हायर हाइट है वुड हैव ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। जो जितने ज्यादा हाइट पे रहेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगी। पता है क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ही होता है mgh. What is the formula to calculate the potential energy? I think you know very well. That is the mgh. Or what is h? H for height. So again, if more height, more potential energy. Smaller height, smaller potential energy. And this potential energy get converted into the kinetic energy. Is it clear? तो ये हुआ काइनेटिक एनर्जी के बारे में। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट पोटेंशियल एनर्जी। चलो ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे मैंने ये पूरे ग्राफ में आपको काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी समझाने की कोशिश की है। कैसे? व्हेन द बॉल इज इन मूविंग टर्म देन इट possesses द काइनेटिक एनर्जी, बट व्हेन द बॉल इज एट द रेस्ट पोजीशन एट हायर एल्टीट्यूड at that time it possesses the potential energy, and again at the time of the sliding that potential energy get converted into the kinetic energy. तो एक्चुअली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको यही शो कर रहा है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट गेट कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यहाँ पे वही हो रहा है, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी जा रही है पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी जा रही है काइनेटिक एनर्जी में। तो ये ग्राफ आपको वही शो कर रहा है। चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा है बेटा हमारा? पोटेंशियल एनर्जी। चलो देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी में क्या है। एनर्जी possessed by the body, energy possessed by the body by virtue of its position or state is known as potential energy। ऑब्वियस है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है एट दैट टाइम इट possesses द पोटेंशियल एनर्जी। उस समय उसके पास कौन सी एनर्जी होती है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। नाउ लेट्स सी हियर, ध्यान दीजिए, दिस ऑब्जेक्ट इज एट द रेस्ट पोजीशन सो इट possesses द potential energy, but when this object is in motion then that potential energy get converted into the kinetic energy. So when any object is in the state of the rest at that time it possesses the potential energy. Example: gravitational potential energy, elastic potential energy, electrostatic potential energy, etc. All of these are the example of potential energy. Let's see here. पोटेंशियल एनर्जी का ये एग्जाम्पल देखिए। फिलहाल तो लड़का अच्छे से साइकिल चला रहा है, स्लाइड हो रहा है मस्त मोशन में। नाउ थक गया, कौन से पोजीशन में आ गया? रेस्ट पोजीशन में। एट दैट टाइम दिस इज द स्टेट ऑफ रेस्ट, दिस इज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड देन इट possesses द पोटेंशियल एनर्जी, इट possesses द पोटेंशियल एनर्जी। अगेन नाउ सी हियर, ये आपको कुछ मैसेज देना चाहता है। देखो तो क्या मैसेज देना चाहता है? आई एम नॉट लेजी, आई एम जस्ट कंजर्विंग एनर्जी। मैं लेजी नहीं हूं, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट करने के लिए एनर्जी को कंजर्व कर रहा हूं। सही बात है, दिन भर के काम करने के बाद, दिन भर की पढ़ाई करने के बाद, खेलने कूदने के बाद रात में हमें नींद बहुत अच्छे से आती है और नींद आनी भी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग नींद ले रहे होते हैं बेटा उस समय हम हमारे बॉडी में एनर्जी को कंजर्व कर रहे होते हैं, ताकि दूसरे दिन हम उसी एनर्जी के साथ में उठ के अपने वर्कआउट पे चले जाएं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे यही हो रहा है, ये भी रेस्ट पोजीशन में इसलिए आना चाहता है ताकि फुल एनर्जी के साथ में वो अपना काम कर सके। इस एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है एट दैट टाइम इट possesses द पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए आप भी बिल्कुल बोलना, मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं एनर्जी को कंजर्व कर रहा हूँ ताकि मैं ज्यादा एनर्जी के साथ काम कर सकूं। ठीक है, चलो देखते हैं इसी पोटेंशियल एनर्जी का नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे भी वही हाल है। देखिए, ऑब्जेक्ट आपको लग रहा है थक गया है, यस,
अगर कोई वर्कआउट करने के बाद अगर ऑब्जेक्ट थक गया है तो ऑब्वियसली उसको जरूरत है किसकी, रेस्ट की। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो समझ जाना कि ऑब्जेक्ट पजेस द पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल। तो इन दो एनर्जी के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। इन दो मतलब कौन सी दो, काइनेटिक एंड द पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, then the kinetic energy when the object is at the rest position, then it is the potential energy. Is it clear? Energy neither be created nor be destroyed, but it get converted one form into another form. Now next topic is the elastic potential energy. किसके बारे में बता रही मैं आपको, elastic potential energy। चलो देखते हैं। Energy possessed by the spring by virtue of compression or expansion against elastic force in the spring is known as the elastic potential energy. So first of all, elastic potential energy is one of the example of potential energy. उसके बाद आपको स्प्रिंग के बारे में पता है, अगर पता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। ओके, तो चलो ध्यान दो यहाँ पे, दिस इज द स्प्रिंग। स्प्रिंग में क्या हो रहा है बेटा, कॉम्प्रेशन, एक्सपांशन। क्या हो रहा है बेटा, कॉम्प्रेशन एंड द एक्सपांशन। एट दैट टाइम द स्प्रिंग पजेस द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उस समय स्प्रिंग के पास कौन सी एनर्जी आती है बेटा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? तो यही बात आपको यहां बताने की कोशिश की है कि बॉडी पजेस द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉम्प्रेशन और एक्सपांशन। So this energy is the, yes, elastic potential energy. Now next, principle of conservation of energy, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में फिर भी एक बार मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि ये बात आपके दिलो दिमाग में एकदम से फिट बैठ जाए। और कौन सी बात, सो लेट्स सी। इट स्टेट दैट energy can neither be created neither be destroyed, it can only be converted from one form to another। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुके हूँ। ना तो एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, ना तो एनर्जी क्रिएट होती है, लेकिन एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है बेटा, कन्वर्ट होती है। पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। खाना खाने के बाद मिलने वाली केमिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आ गया? तो यही बात यहां बताई है, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, और जब वही ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है तो यही पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट को वर्कआउट करने के लिए हेल्प करती है। अगर ये ऑब्जेक्ट आपको रेस्ट पोजीशन में दिख रहा है तो समझ जाओ ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही ये ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, किस में आता है, मोशन में आता है, तो समझ जाना कि यही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो देखो बेटा, इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कुछ ज़्यादा तो नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए। नंबर 1 पे मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी के बारे में, किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का काम है, काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी में बॉडी की पोजीशन क्या होती है। उसके बाद फिर मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल के साथ वहीं पे ही मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी वाला भी कंसेप्ट क्लियर करके दिखाया। और जब मैं ये कंसेप्ट क्लियर कर रही थी तो साथ में मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी के कुछ एग्जाम्पल भी बताए, जिसमें एक एग्जाम्पल तो मैं आपको बता चुकी हूँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इतना ही नहीं तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी देखा, जिसमें लिखा था एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है, एनर्जी ना तो क्रिएट होती है, लेकिन एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट जरूर होती है। आई बात ध्यान में? तो बेटा इसी के साथ में आज के इस वीडियो लेक्चर को मैं यही रोकती हूँ। इन्हीं नए कंसेप्ट के साथ, इन्हीं कंसेप्ट में किसी दूसरे कंसेप्ट को जोड़ने के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट चालू होता है, जो कि हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। लेकिन फिर भी अगर इस वीडियो लेक्चर से लेके आपके कोई भी क्यूरीज, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। इतना ही नहीं, आपके दिमाग में भी अगर कोई एग्जांपल्स आ रहे होंगे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को लेके तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन थैंक यू बेटा एंड बाय बाय।